अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे। यहाँ पर लिखा है भगवान और जगदीश एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि का बंटवारा 2 और 1 के अनुपात में करते हैं। 1 जनवरी 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 12,000 रुपये और 6,000 रुपये थी। उस तारीख को उन्होंने मकबूल को 1/4 भाग देकर फर्म में सम्मिलित करने का निश्चय किया। मकबूल ने 4,000 रुपये पूंजी के रूप में लगाया। मकबूल ने अपने हिस्से की ख्याति का भी नगद भुगतान किया। ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने के मूल्य के आधार पर किया गया। यानी ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने के मूल्य के आधार पर होगा। पिछले 3 वर्षों का लाभ इस प्रकार था: 4,500, 6,000, 7,500। पुराने साझेदारों ने ख्याति की रकम तुरंत निकाल ली। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए और साझेदारों का नया लाभ हानि वितरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल में सिर्फ 2 चीज़ें हमें करने के लिए कहा गया है। एक तो आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां, दूसरा साझेदारों का नया लाभ हानि वितरण का अनुपात। तो ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पुराना अनुपात क्या है और ख्याति का मूल्यांकन कितना होगा। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बारे में सबसे पहला स्टेप हमारा होगा। हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जब करेंगे तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल करेंगे और उसका 3 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इस तरह से 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और जो आएगा जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे, 6,000 आता है। 6,000 का दोगुना करेंगे तो पूरे फर्म की गुडविल आएगी। तो यहाँ देखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 6,000 यानी 6,000 इंटू 2 यानी 12,000 रुपये होता है। ये 12,000 रुपये पूरे फर्म की गुडविल है। इसमें से मकबूल जो कि न्यू पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल जानना बहुत ज़रूरी है। मकबूल का हिस्सा यहाँ देखेंगे तो 1/4 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे मकबूल से शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 12,000 इंटू 1/4 यानी 3,000 रुपये मकबूल के हिस्से की गुडविल होगी। और इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में भगवान और जगदीश 2 लोग बांटेंगे। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वह 2:1 ही रहेगा, क्योंकि जब मकबूल की एंट्री हुई 1/4 भाग के लिए तो मकबूल ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान और जगदीश से कितना कितना हिस्सा लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान और जगदीश अपने जो उनका त्याग का अनुपात होगा वह 2:1 ही होगा, यानी 2 और 1 के अनुपात में ही वो त्याग करेंगे। यानी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुडविल मकबूल के हिस्से की है उसको भगवान और जगदीश में 2:1 के रेशो में बांट दी जाएगी। यानी भगवान को मिलेगा 3,000 इंटू 2/3 2,000 रुपये, जगदीश को मिलेगा 3,000 इंटू 1/3 यानी 1,000 रुपये। क्वेश्चन में न्यू रेशो भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल टू 1। यहाँ पर लिखा गया है पूरी फर्म का हिस्सा मान लेते हैं 1 है, तो मकबूल के आने के बाद रिमेनिंग शेयर यानी शेष भाग कितना बचेगा 1 - 1/4। तो हम 4 × 1 = 4, 4 में से 1 को घटाएंगे 3/4 आएगा। इसका मतलब हुआ अगर कोई भी फर्म में कमाई होगी वह होगी 1, उसमें से मकबूल को देने के बाद जो बचेगा उसे भगवान और जगदीश आपस में 2:1 में बांट लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3/4 हिस्सा भगवान और जगदीश में उनके 2/3 1/3 में बांट लिया जाएगा। 3/4 इंटू 2/3 तो 6/12 आया। इसको काट देंगे 2/4। इसके बाद जगदीश का हिस्सा 3/4 में ही 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वह होगा 3/4 3/12 यानी 1/4।
और जो मकबूल है वह 1/4 भाग के लिए ही आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे सबके नीचे 4 4 4 हो चुका है, तो इसका मतलब न्यू रेशो कंप्लीट हो चुका है 2 1 1 यानी 2 1 1, तो न्यू रेशो 2 1 1 हो जाएगा। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। जर्नल एंट्री ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री मकबूल के द्वारा लाए गए पूंजी यानी कि जो 4,000 रुपये की कैपिटल है वो, और जो 3,000 रुपये के गुडविल हमने लिखा है वह नगद प्रीमियम के रूप में लेकर आएगा। तो उसकी जब एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मकबूल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल होता है 4,000 रुपये का और प्रीमियम होता है 3,000 रुपये का। टोटल 7,000 रुपये मकबूल के द्वारा लाया जाएगा। मकबूल ने जो प्रीमियम की रकम दी है उसको भगवान और जगदीश 2,000 1,000, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था आपको कि 2,000 और 1,000 भगवान और जगदीश को इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे दिया जाएगा। तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू भगवान कैपिटल अकाउंट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट 2,000 1,000, इस 3,000 को इन दोनों को दे दिया जाएगा। अब सवाल में लिखा गया है कि इन्होंने पुराने साझेदारों ने ख्याति की रकम तुरंत निकाल भी ली, तो निकालने की एंट्री भी करनी पड़ेगी। भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट जगदीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब हुआ भगवान और जगदीश दोनों इस रकम को 3,000 रुपये को तुरंत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नरेशन बीइंग प्रीमियम अमाउंट विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, यह इसकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ देखेंगे 3 प्रकार की एंट्री जो कि आवश्यक तौर पर की जाएगी। तो सबसे पहली एंट्री कैपिटल को प्रीमियम को लाने की, दूसरी एंट्री प्रीमियम को बांटने की, तीसरी एंट्री प्रीमियम को निकालने की। सवाल के मुताबिक 1 जनवरी 2016 को ये घटना घटी है, तो यहाँ पर अगर डेट है तो डेट डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो क्वेश्चन मार्क ही लगाना पड़ेगा। जनवरी 1 2016 है तो यहाँ पर आप इस डेट को डाल सकते हैं। कभी कभी सवाल में डेट नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 22 इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको आप पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है आ और बा एक फर्म में समान साझेदार हैं, वे सा को फर्म में नया साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। 31 दिसंबर 2015 को आ तथा बा का चिट्ठा निम्न था। ये ए और बी का बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटी और एसेट्स दोनों दिया गया है। इसमें सा के प्रवेश के पूर्व निम्न समायोजन करने थे। संदिग्ध ऋणों के लिए 300 रुपये का प्रावधान करना है, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300 रुपये का होगा। फर्नीचर का मूल्य 250 रुपये दिखाना था। इसका मतलब यहाँ जो फर्नीचर 400 रुपये लिखा हुआ है, ये 400 रुपये नहीं बल्कि इसका एक्चुअल दाम 250 रुपये है। इसका मतलब 150 रुपये इसका दाम कम हो जाएगा। 400 रुपये का विनियोग जो चिट्ठे में नहीं था अब कहा गया है उसको दर्शाया गया था, यानी कि ये है लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी इनके पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 रुपये पहले तो नहीं मालूम था, लेकिन अचानक इनके पास इसकी जानकारी हो जाती है तो पूरे फर्म को 400 रुपये का फ़ायदा होता है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि इसे पुस्तकों में अब दिखाना है, तो इसका मतलब ये फ़ायदा अब हमें इसको लिखना पड़ेगा। मिस्टर सी यानी कि सा जब आते हैं तो 1,000 रुपये पूंजी के 1,000 रुपये ख्याति के लिए लाता है, जिसे आ और बा अपने लाभ हानि के अनुसार निकाल लेते हैं। जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए, फर्म का नया चिट्ठा भी तैयार कीजिए। तो सवाल के मुताबिक सबसे पहला स्टेप हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, जिसमें हम 300 रुपये का प्रावधान करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, और 150 रुपये लिखेंगे फर्नीचर का, क्योंकि फर्नीचर का मूल्य एक्चुअल तो है 250 लेकिन यहाँ लिखा है 400। इसका मतलब यहाँ 150 रुपये फालतू लिखा है, वो 150 रुपये हमारा नुकसान है, और 400 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट आया है हमारा फ़ायदा है। तो रिवैल्यूएशन में जो नुकसान होता है उनको हम डेबिट में लिखते हैं और जो फ़ायदा होता है उनको क्रेडिट में लिखते हैं।
तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300 रुपये, फर्नीचर 150 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के, और फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हुआ है 400 रुपये का। फिर भी हमें इन दोनों का जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता लगा 450 इसका टोटल है। 450 में से 400 रुपये यानी 450 में से 400 लेस करेंगे तो हमें 50 रुपये का लॉस होगा। क्योंकि ये दोनों पार्टनर इक्वल हैं तो ये 50 रुपये 25-25 रुपये के हिसाब से ए और बी को बांट दिया जाएगा, उनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पुरानी कैपिटल 1700-1200 रुपये बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे 1700-1200। न्यू पार्टनर मिस्टर सी हैं, उन्होंने 1000 रुपये यहाँ पूंजी के रूप में दिया है और 1000 रुपये ख्याति के लिए दिया है। जो नगद दिया जाता है नए पार्टनर के द्वारा उसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो यहाँ पर बाई बैंक के नाम से 1000 रुपये तो उनकी कैपिटल में डाल देंगे, और जो प्रीमियम के लिए उन्होंने 1000 रुपये दिया है इनका ओल्ड रेशो इक्वल है तो 500 रुपये इनको दे देंगे। यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होगा, क्योंकि जब यहाँ पर मिस्टर सी आते हैं तो मिस्टर सी के आने के बाद ये नहीं कहा जाता है कि मिस्टर सी अपना हिस्सा किससे लेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है समान रहेगा ए और बी का। तो ये 1000 की गुडविल इनके रेशो में इक्वली बांट दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और क्योंकि सवाल में ये कहा गया है कि इन्होंने इस गुडविल को निकाल भी लिया है तो इसको डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से निकालते हुए दिखा देंगे। और यहाँ पर ट्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये लॉस 25-25 रुपये यहाँ क्रॉस लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। 1700 500 जोड़ के 2200 हुआ, इसमें से 525 रुपये निकालने के बाद 1675 रुपये बैलेंस सीडी के रूप में लिखेंगे। और इधर 1700 में से 525 घटाएंगे तो 1175 आएगा। 1700 ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता वही नीचे लिखा जाता दोनों तरफ। इसमें 1000 है, इधर भी 1000 रहेगा, इसकी पूंजी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। इसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कितने रुपए का लेन देन हुआ है नगदी में। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी इस कैश को लिखेंगे जो 600 रुपये का पुराना दिया हुआ है। इसमें हम सीज कैपिटल का 1000 रुपया लिखेंगे जो मिस्टर सी लेकर आते हैं। 1000 रुपये प्रीमियम वाला लिखेंगे गुडविल के रूप में जो आ रहा है, कुल 2600 रुपये आया। लेकिन क्योंकि ये जो गुडविल है 1000 रुपये प्रीमियम वाला पैसा, इसको ए और बी ने 500 रुपये निकाल लिया, जिसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर निकालते हुए दिखाया है। इसको हम यहाँ पर बाई एच कैपिटल बीच कैपिटल के नाम से 500 रुपये लिख देंगे। 2600 में से 500 1000 यानी 1000 रुपये हट जाएगा तो बैलेंस सीडी के रूप में 1600 रुपये बचेंगे। ये बैलेंस शीट में काम करेगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने से पहले आप पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान देंगे। पुरानी बैलेंस शीट में जो चीज़ें बदल जाएंगी उनको हम बदल देंगे, जो नहीं बदलेंगी उनको ज्यों का त्यों ही रखेंगे। लेनदारों में कोई भी यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हुआ है और न ही बिल्स पेबल में हुआ है। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 1000 रुपये का क्रेडिटर और 1000 रुपये का बिल्स पेबल लिखेंगे। इसके बाद जब इनकी कैपिटल की बारी आएगी तो पहले तो 2 पार्टनर थे, लेकिन सी के आने के बाद 3 पार्टनर हो गए। तो अब बैलेंस सीडी में जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सीडी में ये कैपिटल लिखा हुआ है, इसी कैपिटल को ही हम यहाँ पर लिखेंगे 1675 1175 1000। मंदिर में शंख बज रहा है। ओहो, पंडित जी भी होश नहीं ले रहे हैं, शंख पे शंख बज रही है। चलिए, लाइबिलिटी साइड हमारा पूरा हो गया 5850 रुपये। इसके बाद एसेट्स में आइए, यहाँ पर कैश लिखा हुआ है 600, लेकिन अब हम ये कैश न लिख के ये वाला कैश लिखेंगे 1600। डेटर हमारे पास 1500 है, लेकिन इसमें से 300 का बैड डेट्स हो गया तो 1200 रुपये लिखे जाएंगे। यहाँ पर बैड डेट्स निकल जाएगा। स्टॉक का जो यहाँ दाम दिया हुआ है 1400 है, स्टॉक में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, 1400 लिखेंगे। फर्नीचर में 250 रुपये एक्चुअल बोला गया है तो अब हम 250 रुपया ही लिखेंगे। मशीनरी में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, मशीन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है चेंजिंग के बारे में, तो मशीन पूरा पूरा 1000 रुपया ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट बोला गया है कि ये 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट अब दिखाइए,
तो हम 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 400 रुपीज़ लिख के, और टोटल करेंगे दोनों तरफ का। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर इस वक्त बैलेंस शीट का जो टोटल है दोनों तरफ इक्वल हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। यदि अगर आपको सीखने में समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। जिस तरीके से भी अगर आपको समझ में आएगा उस तरीके से आपको समझाया जाएगा। फिर लेकर आएंगे महत्वपूर्ण वीडियो, और आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा बेहतर और भी बेहतर आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर दिखाने का कोशिश करूंगा, और अच्छी तरह समझाने का मेरा पूरा प्रयास होगा। आप तक अच्छे अच्छे वीडियोज आपके रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, हम सबको आप तक पहुंचाएं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, और वीडियो को मैक्सिमम जितनी बार भी आप देखना चाहें उतनी बार देखिए। देखने में कोई पैसा नहीं है, ना ही शेयर करने में कोई पैसा है, आपसे कुछ चार्ज नहीं हो रहा है। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आप जैसे और भी छात्रों की मदद हो सके, इसलिए आप वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचा देंगे तो उन बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगी जिन बच्चों तक कोचिंग सेंटर का अभाव है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर सभी बच्चों को यह वीडियो एक प्रेरणादायी बनेगा और उनकी शिक्षा का बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगा, और उनको बिना कुछ लागत के अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दूर दराज जाने से बच जाएंगे। इस कोरोना की महामारी की बीमारी के समय में जहाँ पर घर से निकलना बहुत मुश्किल है, ऐसे समय में आप लोग ही एक देवदूत बन करके उनके सामने खड़े हो सकते हैं। इसलिए यह वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर कीजिए और अपने जान पहचान वाले स्टूडेंट से चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे उनको लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। फिर लेकर आएंगे नई वीडियो जो होगी महत्वपूर्ण और ख़ास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।